नमस्कार। आईएएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का इंडियन पॉलिटी पे जो सीरीज चल रहा था उसको हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या समझते हैं, इसका अभिप्राय क्या है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक 36 से 51 तक कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कि राज्य की यह ड्यूटी होगी कि इन दिशा निर्देशों के अनुक्रम में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, न कि पुलिस राज्य की स्थापना करे। कल्याणकारी राज्य की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सबको जो है समान रूप से, सबको जो है सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रूप से समान अवसर उपलब्ध कराया जाए, कोई भेदभाव किसी आधार पर न किया जाए, मौलिक अधिकारों को मूल रूप से लागू किया जाए। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है में यह गाइडलाइन दी हुई है। और यह गाइडलाइन जो नीति निर्देशक तत्व है ये भी हम लोगों ने आयरलैंड से जो है उसको कॉपी किया है, ऐसा कहा जाता है। भारत के संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकार के उसमें बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए पहले कि फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 32 और 226 के तहत प्रवर्तनीय बनाया गया है। मतलब इसको न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। अगर कोई राज्य जो है इसको लागू नहीं करता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये दिया हुआ है कि उसको जो है विधिक परामर्श, विधिक सहायता जो है निःशुल्क रूप से राज्य द्वारा दी जाएगी। और ऐसा इसलिए कि क्योंकि कोई भी क्राइम जब घटित होता है वो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता है, वो किसके विरुद्ध होता है, राज्य के। राज्य जो है, स्टेट जो है, जिसके पास पुलिस से लेकर सारी व्यवस्था होती है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है और उसकी ड्यूटी है, राज्य की ड्यूटी है कि सबको जो है समान रूप से सामाजिक आर्थिक शैक्षिक ये सब वातावरण उपलब्ध कराए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, न कि पुलिस राज्य की। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जरूरी है कि एक व्यक्ति जिसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसको 32 और 226 अनुच्छेद के तहत उसके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए विधिक सहायता राज्य द्वारा दी जाएगी निःशुल्क। ध्यान दीजिएगा। तो ये फर्क है फंडामेंटल राइट में कि न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है नहीं है। मतलब नीति निर्देशक तत्व में जो बातें लिखी हुई है 36 से 51 के बीच में, अगर कोई राज्य इसको लागू नहीं करता है तो कोई व्यक्ति न्यायालय में जा करके ये उसके खिलाफ, उस राज्य के खिलाफ कोई भी मुकदमा या विधिक कार्रवाई नहीं कर सकता कि ये राज्य जो है इसका पालन नहीं कर रहा है, इस अनुच्छेद का कोशिश नहीं कर रहा लागू करने के लिए। इसका नुकसान सिर्फ उस राज्य के जो पॉलिटिकल सिस्टम बैठा हुआ है, जो सत्ता में है, कार्यपालिका में जो राजनीतिक पार्टी का सरकार है, उसको चुनाव में फिर वहां की जनता जो लाइक या डिसलाइक करके उसको इस आधार पे डिस्टिंग्विश करे तो करे, अदरवाइज उसको न्यायालय में इन्फोर्समेंट नहीं कराया जा सकता। वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच कुछ आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। उसमें यह है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। तो आपने देखा होगा ग्राम पंचायतों के लिए तमाम जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में जो है ग्राम पंचायत स्तर पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को करते हुए जो है जिला पंचायत, ब्लॉक खंड पंचायत और ग्राम पंचायत के रूप में जो है स्वशासन की व्यवस्था जो है स्थानीय स्तर पे सरकार के द्वारा की गई है, जिसके तहत मुखिया और सरपंच का चुनाव होता है और उसकी न्यायिक प्रक्रिया जो है सरपंच जो है लोकल स्तर पे अपनी उनकी कुछ प्राधिकार दिया होता है दंड देने की, उसके तहत वो वाद विवाद का निस्तारण करते हैं। तो ये जो ग्राम पंचायत का निर्माण है वो आर्टिकल 40 से कवर में। एक शब्द है समाजवाद।
जो 42वें संशोधन से लाया गया इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, समाजवाद का अर्थ समूहवाद से नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सबको समान रूप से सामाजिक और आर्थिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराई जाए और सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को साकार किया जाए। किसी एक वर्ग या विशेष का या किसी राज्य के द्वारा सर्व साधनों को अपने पास इकट्ठा न किया जाए, बल्कि सबको जो है समान रूप से जो है सामाजिक आर्थिक अवसरों की, अपॉर्चुनिटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। एक आर्टिकल 44 है इसमें, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये पूरे भारत में सिर्फ गोवा में देखा जाए तो ये लागू है, क्योंकि 44 जो है ये इंडिया में कई बार लागू होने के लिए प्रयास होता है, लेकिन अभी तक तो नहीं लागू हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता के तहत गवर्न किया जाएगा। कोई भी धर्म के आधार पे, जातिगत आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, व्यक्ति को लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। गोवा में ये चीज ऑलरेडी है, जहाँ पे देखिए अगर आप कोई रियल अपनी लैंड या कोई भी मकान या बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर आप बेचना चाहते हैं और आपकी पत्नी या पति के नाम से है सिर्फ, तो जब भी सेल होगा तो दोनों का इक्वल राइट है, दोनों का सिग्नेचर होगा। अल्लाह उसके नाम से भले ना हो, सिर्फ पति या पत्नी के नाम से हो, लेकिन बिक्री के समय दोनों का सिग्नेचर सेल डीड पे होगा और दोनों में पैसे का बंटवारा भी होगा उसी हिसाब से। जबकि इधर बाकी राज्यों में ये चीज नहीं लागू होने से नहीं। 39B एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में कहता है, इसी के तहत जो है हर राज्यों ने अपने अपने यहाँ लैंड सीलिंग एक्ट बनाया हुआ है कि एक व्यक्ति कितना अपने नाम से, कितनी मैक्सिमम लिमिट जो है, कितना एकड़ जमीन जो है अपने पास रख सकता है। तो ये लैंड सीलिंग एक्ट जो है उसी से बना हुआ है। अदरवाइज क्या होता है कि बड़ा धनवान आदमी पूरा का पूरा लैंड खरीद लेता और अपने पास पूरा लैंड बैंक बना लेता, भूमिहीन लोगों की संख्या बढ़ जाती। तो इसलिए सीलिंग बनाया गया है कि एक व्यक्ति 18 एकड़ 22 एकड़ अलग अलग राज्यों में अलग अलग लिमिट है। तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके थ्रू हम जो है सबको समान सामाजिक और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराते हैं, नहीं तो धन का संचय एक आदमी के पास हो जाएगा। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देने के लिए आर्टिकल 43 है। कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट देने के लिए इस समय MSME के थ्रू इस सब का ज्यादा जोर है, जिस पर राज्य सरकारें भी अपना जो है जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से विभाग खोला है, जहाँ पे जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन दे करके कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करती है राज्य सरकारें। 47 में दिया है मादक द्रव्य। अभी आपने देखा होगा बिहार में जो शराबबंदी हुआ, उसमें मैंडेटरी नहीं है, इन्फोर्सेबल भी नहीं है, लेकिन ये ड्यूटी दी हुई है राज्य सरकारों की कि आप जो है मादक पदार्थों का प्रसार प्रचार कम करें, ना करें, और उसकी बिक्री और उसका वितरण पे यथासंभव जो रोक लगाएं। इसी के तहत तमाम राज्यों में, गुजरात है, बिहार है, जहाँ पे शराबबंदी है वहाँ पे। तो ये शराबबंदी इसीलिए है क्योंकि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में 47 में इसका प्रावधान दिया है कि राज्य को कल्याणकारी राज्य बनने के क्रम में ये सब काम करने चाहिए। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है, वो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। तो इस तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, उनका क्या स्टेटस है, इन्फोर्सेबल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं कानून न्यायालय के द्वारा, और मौलिक अधिकारों से किस तरीके से भिन्न है, और इनके तहत जो ड्यूटी दी गई है उस पर कौन राज्य कितना सफल है, आप इसका आकलन कर सकते हैं। तो ये सब बातें हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इससे तमाम क्वेश्चंस मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि दोनों में थोड़ा फर्क है और इसका सेंस किस पर्सपेक्टिव में दिया हुआ है। तो आप इस हिसाब से जो तैयारी करिएगा और क्वेश्चंस के साथ उसको डबटेल करिए। डबटेल करने के बाद फिर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और उसके बाद ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।